दुनिया भर में MRCS के इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने वाले कौम के हीरो डॉक्टर उस्मान तारिक ने गरीबों और नादार मरीजों के लिए रहीम यार खान के मज़ाफ़ात में फ्री कैंप्स लगाने का ऐलान कर दिया। लाखों रुपए तालीम पर खर्च करने के बावजूद वो फ्री कैंप्स कैसे चलाएंगे, आइए हम आपको उनकी ज़बानी सुनवाते हैं। हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ के हवाले से हमारी सर्विसेज, उनके लिए मैंने जो अपने माइंड में एक चीज़ सेट की हुई है, ये अपनी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके मुख्तलिफ सर्जिकल कैंप्स लगाना चाहता हूँ रहीम यार खान सिटी में, ताकि वो लोग जिनका ऑपरेशन होना या सर्जरी होना ज़रूरी है लेकिन वो अपने अखराजात एक्सपेंडिचर की वजह से उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसमें हम उनकी हेल्प आउट कर सकें, उनको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जनूब टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं FCPS जनरल सर्जरी का PGR रेजिडेंट सर्जन हूँ शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रहीम यार खान में। अपनी सर्जरी की ट्रेनिंग के दौरान ही मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मुझे अपनी जो सेकंड फेलोशिप है वो किसी फॉरेन कंट्री से करनी है, जिसमें सर्जरी में जो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में माना जाता है वो इंग्लैंड एंड आयरलैंड को माना जाता है। तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वहाँ का मुझे एग्ज़ाम दे के सेकंड फेलोशिप के लिए बाहर जाना चाहिए, ताकि मैं अब वहाँ से फ़ॉरेन फेलोशिप करके दैन वापस अपने कंट्री आ सकूँ। तो इसमें जब मैंने सर्च आउट की तो मुझे पता लगा कि आपको अगर आयरलैंड या इंग्लैंड में ट्रेनिंग करनी है सर्जरी की, तो उसके लिए आपको MRCS का एग्ज़ाम, जो कि मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड एंड आयरलैंड का एग्ज़ाम है, वो क्लियर करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने जो है स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ऑनलाइन और अपने सीनियर से इकट्ठा की और उसके मुताबिक मैंने जो अपनी जो इसकी प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट कर दी और इसमें मुझे जो है 6 मंथ्स का जो है वो अरसा लगा इसकी प्रिपरेशन के लिए। दैन जो है पाकिस्तान में रहते हुए कराची सेंटर से मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ जनवरी में और इसका रिज़ल्ट जो है मुझे रिसीव हुआ 23 मार्च को, और जिसमें मुझे ये खुशखबरी दी गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मार्क्स हैं वो दुनिया भर के तमाम सर्जन से इस एग्ज़ाम में ज़्यादा आए हैं। इस अचीवमेंट के बाद मुझे यहाँ के हमारे जो लोकल डॉक्टर कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और पूरे पाकिस्तान से मुझे दुआएं और खुशखबरी के पैगामात वसूल हुए, जिस पे मैं सब अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का और अपने उन इंस्टीट्यूट्स का जिनसे मैंने एजुकेशन हासिल की उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी तरबियत और उनकी दुआओं की वजह से आज मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ कि मैंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइएगा आप कि ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए कितनी एक यानी कि अमाउंट, मतलब कि फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है या क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा इस बारे में आगाही हो। जी, जिस तरह आपने इसके फाइनेंसेस और फ़ीस के बारे में पूछा, इस एग्ज़ाम की जो मैंने फ़ीस पे की वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 1,25,000 के करीब बनती है और बाकी जो स्टडी मटेरियल है और कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस तकरीबन 50 to 60,000 है। तो अगर आप लगा लें तकरीबन 2 लाख के करीब मेरे इस पर टोटल अखराजात आए। अब कोई भी जो है जो दरमियाने तबके के हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो है अंडर प्रिविलेज हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस तरह का कोई भी फ़ॉरेन जो एग्ज़ाम है उसमें अपीयर हो सकें। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा कोई भी फ़ॉरेन एग्ज़ाम देते हुए सब मुश्किल पेश आती है वो फाइनेंसेस ही की है कि जो फाइनेंसेस इसमें है वो, क्योंकि हमें फ़ॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता है तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में बहुत ज़्यादा जो अमाउंट बन जाती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो चीज़ें देखने में आ रही हैं कि यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उसकी नवीयत को भी देखें आप, तो आप यानी कि साउथ पंजाब के इस एरिया में कौन सी ऐसी कमी महसूस कर रहे हैं कि जो आप तवक्कुआत रखते हैं हुकूमत से कि वो यहाँ पे होनी चाहिए? जी, हमारे यहाँ पे हमेशा से जो हेल्थ सर्विसेज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो उस तरह नहीं प्रोवाइड की गई जिस तरह अपर पंजाब या बड़े जो हमारे सिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट हर हवाले से जो है हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हमेशा अंडर प्रिविलेज रहा है। इसी तरह ही हमारे जो हॉस्पिटल है शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं
उस तरह से प्रोवाइड नहीं है हमारे डॉक्टर्स के लिए भी और हमारे पेशेंट्स के लिए भी, कि उनको उस मेयार की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो दी जाएँ। जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं डॉक्टर्स के, गवर्नमेंट के, उसको तो यूज़ पूरा करके जो है पेशेंट्स और हमारी कम्युनिटी को सर्व किया जाता है, लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट इस हवाले से सपोर्ट करे हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे साउथ पंजाब को हेल्थ के हवाले से और मेडिकल एजुकेशन के हवाले से, तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर और पेशेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के, गवर्नमेंट के इस इक़दाम को बहुत सराहेंगे। इस एग्ज़ाम में जो आपकी ज़ाहिर है इसमें काविशें भी हैं, मेहनत भी है आपने की है, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी? आप ऐसे स्टूडेंट्स को बताएं वो चीज़ें, अपनी एफ़र्ट्स, ताकि वो भी उसको सामने रखते हुए उसको फॉलो करें। इसमें जो एफ़र्ट्स का आपने किया ज़िक्र, हमारे अक्सर स्टूडेंट्स, आपने डॉक्टर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स देखे होंगे, वो इस चीज़ का गिला करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमसे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पूरी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उसके साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है। मैंने किसी किस्म की कोई भी लीव या छुट्टी अपने हॉस्पिटल से नहीं ली थी। मैंने अपनी ड्यूटीज़ के दौरान ही अपने 4 to 6 आवर्स मैं निकालता था, जिसमें मैं अपनी स्टडी करता था और इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था। तो मुश्किल तो था टाइम मैनेजमेंट करना, कि ज़ाहिर सी बात है कि आपका किसी दिन जो आपको टाइम नहीं भी मिलता था प्रॉपर स्टडी का, और वो टाइम वेस्ट होने का आपको अफसोस भी होता था। लेकिन फिर जब मैं समझना शुरू किया कि मुझे अपनी जो है ड्यूटीज़ के साथ ही इस अपनी प्रिपरेशन को करना है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मेरे लिए कंफर्टेबल होती गई और जो है मैं एग्ज़ाम की प्रेप करता रहा। आपने अपनी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि कभी फ़ील किया था कि आप इतनी बड़ी पोजीशन ले जाएंगे? नहीं, जब मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मेरा ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं था कि मुझे इसमें कोई पोजीशन लेनी है या कुछ भी। तब मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि मुझे इसको एग्ज़ाम को पास करना है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस एग्ज़ाम को पास करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और फजल से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और मुझे इस एग्ज़ाम में इतनी बड़ी जो है पोजीशन अता फरमाई, जिसका मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस सारे पीरियड में, इस सारे दौरानिए में कहीं आपने ये फ़ील किया कि नहीं यार मुझे जो है ना इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, या कुछ ऐसी मुश्किलात आपके सामने हों जिन्हें आपने बहुत ही यानी कि दीदा दिलेरी से फ़ेस किया हो? जी, शुरू में जो है टाइम मैनेजमेंट जब मेरी मुश्किल हो रही थी कि ड्यूटीज़ के साथ मुझे पढ़ना शुरू में बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में चले जाते हैं तो तब स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने कई दफ़ा मैं डिसहार्ट भी हुआ कि मुझे इसको नहीं करना कंटिन्यू, क्योंकि मैं इधर FCPS ऑलरेडी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। तो मेरे माइंड में यही था कि पाकिस्तान का जस्ट मैं एग्ज़ाम पास करता हूँ और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। लेकिन बस मैंने अपने माइंड में गोल और एम अचीव करने का सोच लिया था कि मुझे ये करना है। तो फिर मैंने जो है वो अपना जो डिसहार्ट वाली चीज़ थी वो साइड पे कर दी और अपनी जो है हार्ड वर्क को मैंने आगे रखा कि गोल मेरा यही है कि मुझे इस एग्ज़ाम को पास करना है। डॉक्टर साहब, आपकी अचीवमेंट्स हैं, ज़ाहिर है आपने फाइनेंशली भी एक बहुत बड़ा बजट रखा होगा इस फील्ड में आने के लिए आपने। तो इसके अलावा जो है आप एक मुस्तहक लोगों के लिए, एक ऐसे तबके के लिए जो कि महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आपकी क्या अज़ाइम है? जी, आपने जिस तरह पूछा कि हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ के हवाले से हमारी सर्विसेज, यहाँ पे लोगों के लिए, उनके लिए मैंने जो अपने माइंड में एक चीज़ सेट की हुई है, ये है कि हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है या अपर कम्युनिटी जो कि अफोर्ड कर सकती है और करना भी चाहती है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह जो है अपने उस चीज़ को आगे लाएं, तो उनसे मैं कोऑर्डिनेट करके, अपनी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके मुख्तलिफ़ सर्जिकल कैंप्स लगाना चाहता हूँ अपने यहाँ पे रहीम यार ख़ान सिटी में, ताकि वो लोग जिनका ऑपरेशन होना या सर्जरी होना ज़रूरी है लेकिन वो अपने अखराजात या एक्सपेंडिचर की वजह से उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसमें हम उनकी हेल्प आउट कर सकें, उनको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जिस तरह मैंने अभी अपने लेवल पे अपने कोलीग्स के साथ मिलके 1-2 कैंप्स किए हैं हर्निया के हवाले से, तो हमने जो है फ्री उसमें हर्निया के ऑपरेट्स भी किए हैं और जो उसका हमें बहुत अच्छा इनपुट आया था। माशाल्लाह हमारे जितने भी कैंप के पेशेंट्स थे वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और वो आगे भी इस चीज़ को लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो कि हमें इस तरह की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। साउथ पंजाब
ख़ास तौर पे गिरकान के मर्ज़ में बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पे अमवात हो रही हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, इसकी आगाही देने के लिए, इससे बचाव की आगाही देने के लिए आपने कोई ऐसा क्या प्लान किया है? हेपेटाइटिस के हवाले से आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है कि हमारे साउथ पंजाब का एक ये अलमिया बन चुका है कि अगर हम हर 10 मरीज़ों का हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाएं तो उनमें से 2 से 3 जो हमारे पेशेंट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए पॉजिटिव आते हैं। तो इस हवाले से हमारे जो लोगों में इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी लोगों के लिए मुख्तलिफ़ कैंप्स, मुख्तलिफ़ आगाही कैंप रखने चाहिए। मुख्तलिफ़ जो हमारे विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे कैंप्स रखे जाएँ, उनको बताया जाए कि ये चीज़ जो है कैसे उनमें प्रिवेल कर रही है और किस तरह फैल रही है। इसके हवाले से भी जो है मेरे जहन में इसलिए ये प्लान है कि हर जो हमारा हेपेटाइटिस का मरीज़ है 10 में से एक मरीज़ को जो है वो फ्यूचर में जाके लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और वो ना अखराजात अफोर्ड करने की वजह से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के हमारे यहाँ पे मरीज़ अपनी जान दे देते हैं। तो उसके हवाले से अगर हम हेपेटोलॉजी क्लिनिक्स और लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर अपने सिटी में बनाएं तो एक तो हम उस स्टेज पे अपने पेशेंट को जाने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही हम उनके इलाज और उसकी तरफ हम चले जाएंगे। तो इस हवाले से मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं यहाँ की अपनी लोकल कम्युनिटी जो है उनसे जो है मैं कोऑर्डिनेट करूँ और इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ कैंप्स और क्लिनिक्स करें अपने सिटी।